का मुताला करो, कम से कम हमारे नबी की तारीख, हमारे नबी की सीरत, हमारे नबी के कैरेक्टर के बारे में जानने की तुम कोशिश करो। अपनी जबान से ऐसी बातें हैं तुम ना निकालो, कम से कम नबी के बारे में देखो। नबी अकरम के सामने उनके मुजरिम है, और वैसा मुजरिम जिन्होंने नबी को कई मर्तबा मारने की भी कोशिश की है, नबी अकरम के साथियों को जिन्होंने कई बार कत्ल किया है, और कई साथियों को जान से जान ले ली है, कई साथियों को उसने कत्ल कर दिया है। उस सुमामा बिन उसाल को नबी के साथियों ने पकड़ करके लाया, मस्जिद नबवी के खंबे से बांध दिया। नबी अकरम फजर की नमाज पढ़ने के लिए आए, नमाज पढ़ करके जैसे पलटे, नजर पड़ी एक आदमी को खंबे से बांध दिया गया है। अंधेरा है, समझ में नहीं आ रहा है कौन है। नबी अकरम उठे, जल्दी से उसके पास गए, और जाने के बाद देखते हैं अरे ये तो सुमामा बिन उसाल है जो मुझे मारने के ऊपर तुला हुआ था, जिसने मेरे सहाबा को कत्ल कर दिया है। नबी अकरम कहते हैं मेरे साथियों, मेरे सहाबियों, क्या तुम्हें मालूम है ये कौन है? नबी अकरम के सहाबा कहते हैं नबी अकरम हमें मालूम नहीं है, इनके ऊपर हमारा शक हुआ, हमने इसको पकड़ करके मस्जिद नबवी के ऊपर हमने बांध दिया है, मस्जिद नबवी के खंबे से बांध दिया। नबी अकरम कहते हैं ओ मेरे सहाबा यही है सुमामा बिन उसाल जो हमें मारने के ऊपर तुला हुआ था, जिसने तुम्हारे साथियों को और हमारे साथियों को जिसने कत्ल कर दिया है। अब आपका दुश्मन आ जाए जिसने आपके भाइयों को मारा हो, कत्ल किया हो, आप क्या करिएगा उसके साथ? छोड़िएगा? फौरन मार दीजिएगा। नबी अकरम की सीरत देखिए, अखलाक हसना देखिए। नबी अकरम ने कहा इतना जोर से इसको बांधे हो, खोलो 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 खोलो, खोला, जंजीर बेड़ियां लगा दी, बस हाथ बांध दिए, बस बैठा दिए। और सबसे पहले आपने पूछा आई सुमामा क्या तुम्हें भूख तो नहीं लगी है, क्या तुमने कुछ खाया है कि नहीं खाया है? उसने अरे रात में बांधा है, अभी तक कहाँ खाया हूँ। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं मेरे सहाबियों जाओ मेरे घर के अंदर, अगर खाने पीने का कोई सामान हो, अगर ना हो तो कम से कम ऊंटनी का दूध ही लेकर के आओ, कुछ खिलाओ इसको। लाया गया, दूध पिलाया गया, उस दुश्मन ने पी लिया। नबी अकरम ने फरमाया माँ इंदक या सुमामा, आई सुमामा बताओ तुम्हारा क्या हाल है, या तुम क्या समझ रहे हो तेरे साथ क्या सुलूक किया जाएगा? सुमामा इतना डेंजर बादशाह अपने आप को कहता था, डरता तो जर्रा बराबर नहीं था, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा है, मुजरिम तो जरूर है, लेकिन आंखें से आंखें मिला करके कह रहा है आई मोहम्मद इन तक़तुल ज़ादमीन, अगर तुम्हें मारना है तो मार दो, कत्ल करना है कत्ल कर दो, बोटी बोटी करना है तो बोटी बोटी कर दो। इन तक़तुल ज़ादमीन, मुझे मालूम है कत्ल के बदले कत्ल ही किया जाता है, मैंने कत्ल किया, तुम भी मुझे कत्ल कर दो। फिर उसने कहा वइन तुने माला शाकिरिन, अगर तुम एहसान करना चाहते हो तो एहसान भी कर सकते हो, शुक्रगुजार मैं तेरा रहूंगा, मैं तेरा शुक्रगुजार रहूंगा। फिर फरमाया वइन कुंत तुरीदुल माल, आई मोहम्मद अगर तुम्हें माल चाहिए फसल तुर्तमिन हो तो बोलो, कहो कितना चाहिए उतना माल हम तुम्हें देने को तैयार हैं, अगर माल के बदले छोड़ना चाहते हो तब भी तुम छोड़ दो। ये तीन ऑप्शन उसने रखा, ये नहीं कहा है माफ कर दो माफ कर दो माफ कर दो। दुश्मन था, मुजरिम था, लेकिन माफी नहीं मांगी उसने, ऐसी कहा कत्ल करना कत्ल करो, पैसा चाहिए तो पैसा देता हूँ, लो छोड़ दो, और अगर मेरे ऊपर एहसान करना चाहते हो तो एहसान भी कर दो। नबी अकरम चले गए। अखलाक देखिए अपने नबी। आज हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ अगर कोई मामला ऐसा हो जाए, जब तक उसको मार नहीं लेंगे तब तक चैन नहीं आएगा। देखिए, और कम से कम ये वाकया हमारे हिंदू भाइयों तक पहुंचना चाहिए। जो लोग कहते हैं अल्लाह के नबी बड़े ही बेरहम थे, यूं ही कत्ल कर दिया करते थे, मार दिया करते थे, जुल्म किया करते थे, उन तक ये वाकयात पहुंचने चाहिए, और खास करके निरसंहा तक ये वाकयात पहुंचना जरूरी है। सुनो मेरे मुसलमान भाइयों, सुनो, बर्दाश्त, अखलाक हसना जरा देखिए। नबी अकरम गए, दूसरे दिन फिर आए और फिर यही सवाल किया
माइंदक या सुमामा, जवाब वही मिला, इन तुनइम अला शाकिरिन व इन तक्तुल तक्तुल आज़ादिन। फिर फरमाया अगर तुम माल के बदले मुझे छोड़ना चाहते हो तो बोलो कितना माल चाहिए। नबी अकरम फिर चले गए। तीसरा दिन जैसे ही हुआ नबी अकरम फिर आए, फिर वही सवाल आपने किया और वही जवाब आपको भी मिला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा और फरमाया अतलिकू सुमामा, आई मेरे सहाबियों इस आदमी को आजाद कर दो, इनकी बेड़ियों को तुम छोड़ दो, इनकी बेड़ियों को खोल दो, इनकी जंजीरों को इनके पैरों से अलग कर दो, इनके हाथों से अलग कर दो। सुमाबा को यकीन नहीं आ रहा है, अरे कैसे ये मुमकिन हो सकता है, न पैसे लिया न इसने कत्ल करने की कोशिश की, ये कैसे हो सकता है, मैंने इतने लोगों को कत्ल किया, ये मुझे कैसे माफ कर सकता है, ये मुझे कैसे छोड़ सकता है, कहीं ये तो चालाकी तो नहीं है, कहीं कोई चाल तो नहीं है कि जैसे मैं पलटूंगा चलने की कोशिश करूंगा पीछे से कहीं ये वार तो नहीं कर देंगे। मस्जिद नबवी के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे और पलट पलट करके पीछे भी देख रहे हैं, यकीन नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है, उनका दुश्मनों उनके साथियों को मैंने कत्ल किया है, ये मुझे कैसे माफ कर सकते हैं, ये मुझे कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन दरवाजे तक गए, किसी ने कुछ नहीं किया, वो दरवाजे से भी बाहर निकला, अपनी सवारी के ऊपर सवार हुआ, मस्जिद नबवी से आगे निकल गया, मदीना से जरा निकले, एक तालाब या एक कुएं के पास पहुंचे, उतरे, गुस्ल किया, नहाया और गुस्ल करने के बाद वापस फिर मस्जिद नबवी लौटे। मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक देख लेने के बाद जैसे उन्होंने अखलाक देखा, गए और नहाया, गुस्ल किया और वापस आए, मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल होते हैं और चीख करके दाखिल होते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इस बात की मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और इस बात की मैं गवाही देता हूँ, इस बात की भी मैं तस्दीक करता हूँ कि आप वाकई मोहम्मद रसूल है, आप वाकई अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हैं और ऋषि मुनि हैं, आप रसूल हैं, इस बात की मैं गवाही देता हूँ। गौर करो जरा मेरे मुसलमान भाइयों, गौर करो अखलाक के जोर से इस्लाम कितनी तेजी के साथ फैला है। आज कहते हैं तलवार के जोर से फैला है, ये वाकयात क्या बताते, नबी अकरम मार सकते थे, कत्ल कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। कुरान करीम क्या कहता है, खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ वारिज़ अनिल जाहिलीन, खुज़िल अफ़्व माफ कर दो और भलाई के साथ पेश आओ, वारिज़ अनिल जाहिलीन और जाहिलों से जरा बच बच कर। आपको कोई कुछ कह दे, गाली दे दे तो आप भी गाली दे दो। अगर आपके भगवान को, आपके अल्लाह को अगर गैर मुस्लिम गाली दे तो तुम उनके रब को, उनके भगवान को तुम गाली मत दो। ये इस्लाम की शिक्षा है, इस्लाम की तालीम है। आपकी माँ को कोई गाली दे, आप उनकी माँ को गाली मत दो, गाली मत दो, क्योंकि अगर आपने उनकी माँ को गाली दिया गोया कि आपने अपनी माँ को गाली दिया है। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, अंदाजा लगाओ, नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना को देखो। एक आदमी आया नबी अकरम के पास और आपकी गिरेबान को पकड़ा और जोर से पकड़ करके खींच करके कहा, आई मोहम्मद तुम ही बताओ, क्या तुम वाकई तुम अल्लाह के रसूल हो, अल्लाह के पैगंबर हो, ऋषि मुनि हो, तुम दुनिया के अंदर आखिरी रसूल हो? आपने देखा हाँ मैं ही हूँ। हट, ऐसे नहीं मानूंगा। खींचा हुआ गर्दन, ऐसे पकड़ा हुआ है कलर, किसी का कॉलर पकड़ ले कोई और खींचे, हम और आप गुस्सा बर्दाश्त कर लेंगे, कर लेंगे, जवाब बाद में देंगे, हाथ पहले चलेगा, भाग छोड़ो। नबी अकरम मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे कैसे मानोगे? कहा जब तक तुम अल्लाह की कसम नहीं खाओगे, अल्लाह की कसम खा करके बोलो कि अल्लाह की कसम मैं अल्लाह का रसूल हूँ। नबी अकरम ने जवाब दिया, हाँ अल्लाह की कसम मैं अल्लाह का रसूल हूँ। फिर उसने खींचा, अच्छा ये बताओ क्या मुसलमान के ऊपर इस्लाम लाने के बाद 5 वक्त की नमाजें फर्ज है? आपने फरमाया हाँ। कहा ऐसे नहीं बताऊंगा, ऐसे नहीं मानूंगा, पहले तुम कसम खा करके बोलो। नबी ने कसम खा करके कहा
और खींचा। क्या ज़कात है अमीरों के ऊपर? हाँ, नहीं मानूंगा, कसम खा करके बोलो। नबी अकरम ने हर बात उनकी मानी और प्यार से मुस्कुरा करके आपने इतना बर्दाश्त नबी अकरम ने किया। उसने गिरबान छोड़ा और तमाम लोगों के बीच में कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि वाकई अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह है, उसके अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं है, दूसरा माबूद बरहक नहीं है। और इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आप मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, आप वाकई सच्चे रसूल हैं। आपने फरमाया कैसे? उसने कहा कि मैंने किताब के अंदर पढ़ा है, मैंने पिछले किताबों के अंदर, तौरात के अंदर, इंजील और ज़बूर और दूसरे आसमानी ग्रंथ के अंदर मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये देखा है कि जो लास्ट नबी होगा वो गुस्सा को पी जाने वाला होगा। कभी आपने फरमाया था अपने लोगों से, सहाबियों से, लोगों तुम में से सबसे बड़ा बहादुर वो नहीं है जो किसी को पटक दे, किसी को मार दे, किसी को कत्ल कर दे, किसी को उल्टा उल्टा करके मारे, किसी को दौड़ा दौड़ा करके मारे। अभी आपने देखा कि नहीं, पानी पीने के लिए मंदिर में गया एक बच्चा, पानी पीने के लिए, वीडियो वायरल है, पानी पीने के लिए गया, बच्चे से पूछता एक जवान, बड़ा आदमी, छोटा सा बच्चा है, 8-10 साल का बच्चा है, कहाँ गए थे? बोला मंदिर गया थे। क्यों गए थे? पानी पीने के लिए गया। पानी पीने के लिए मारना शुरू किया। हमारा गैर मुस्लिम भाई है, मारना शुरू किया, मारा, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, जब तक कि बच्चा गम चुपचाप नहीं हो गया तब तक छोड़ा नहीं, इतना मारा गया। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आदमी बहादुर नहीं है, वो आदमी बहादुर हो ही नहीं सकता है जो किसी को पटके, या ये फरमाया किसी के ऊपर जुल्म करे, अपने से छोटों के ऊपर हाथ उठाए, वो कैसे बहादुर हो सकता है? लैसा शदीदु बिस्सुरा इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। आपने फरमाया वो बहादुर हो ही नहीं सकता है जो अपने आप के ऊपर काबू न कर सके, अपने आप के ऊपर कंट्रोल न कर सके। लैसा शदीदु बिस्सुरा इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। गुस्से के वक्त अपने आप के ऊपर कंट्रोल न कर सके। आज हमारे यहाँ कंट्रोल करने के लिए कोई जाएगा तो उसी से लड़ लेगा। अगर कहने जाइएगा ना भाई काहे झगड़ा लड़ते हैं, तक उसी से लड़ेगा और उसी को गाली देना शुरू कर देगा। इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, ये कौन सा अखलाक है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बहादुर नहीं है, वो बुज़दिल है जो अपने से छोटों को मारता हो, जो अपने से कमजोर के ऊपर हाथ उठाता हो। बहादुर वो है जो गुस्से को कंट्रोल कर ले, जो गुस्से में अपने हाथ को रोक ले, वो सबसे बड़ा बहादुर है। आपने ये बहादुरी भी दिखाई है और कई मौके पे आपने ये बहादुरी दिखाई है। नबी अकरम की जिंदगी को पढ़ो, जब आपने मक्का को फतह किया, जब आप मदीना से मक्का के अंदर आए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बहादुरी का अंदाजा लगाओ और इस बात से लगाओ, नबी अकरम मक्का से मदीना तशरीफ, मदीना से मक्का आए और नबी अकरम ने जब मक्का को फतह कर लिया, जब खाना काबा से आपने मूर्तियों को हटा दिया, जब कुरान की आयत पढ़ पढ़ करके आपने मूर्तियों को गिराया, जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, हक आ गया और बातिल मिट गया, बातिल तो मिटने ही वाला था। फिर आपने ऐलान किया, ओ मक्का के लोगों, जिन लोगों ने मुझे सताया है, जिन लोगों ने मुझे मारा है, जिन लोगों ने मुझे यहाँ से भगाया है, जिन लोगों ने मेरे ऊपर जुल्म किया है, आओ आओ मैं तो तुम्हारा यहाँ पे फातिह बनकर के आया हूँ, आओ मेरे सामने आओ और अपने गुनाहों, अपने मुजरिम, अपने जुर्म का इकरार करो, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा, मैं तुम्हारे पाप को माफ कर दूंगा, तुम अपने जुर्म का इकरार करो और माफी नामा लेकर के जाओ। नबी अकरम वहां पे खड़े हैं,
एक एक आदमी आता गया, डरे डरे सहमे सहमे आया। नबी अकरम मैंने आपको गाली दी थी, आपने फरमाया जा जा, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन कोई किसी से बदला नहीं लेगा, जाओ मैंने तुमको माफ कर दिया। यगफिरुल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। वही कहूंगा जो मेरे भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था, वही कहूंगा, कोई दूसरा जुमला आज नहीं कहूंगा। एक दूसरा आया, उसने भी अपना जुर्म इकरार किया, आपने उसको भी माफ कर दिया। तीसरा आया, उसने भी अपना जुर्म के इकरार किया, आपने उसको भी माफ कर दिया। एक और आया जिनका नाम हिबार इब्न अस्वद है। हिबार इब्न अस्वद आया और कहने लगा, अल्लाह के नबी, मैं हिबार इब्न अस्वद हूं और मेरा जुर्म ये है, मेरा जुर्म और मेरी गलती ये है, मेरा पाप ये है कि आप जब ऊंटनी के ऊपर सवार थे, आपकी बेटी ज़ैनब भी सवार थी, मैंने तीर आपके ऊपर लगाया निशाना और मैंने मार दिया, निशाना तो चूक गया और आपकी बेटी के ऊपर लग गया और आपकी बेटी उस तीर के लगने की वजह से आपकी बेटी का भी इंतकाल हो गया। नबी अकरम को पिछला जमाना याद आ गया और नबी अकरम के अंदर आंखों से आंसू आ गए। और कौन है जो अपने बेटियों से मोहब्बत न करता हो? कितना वो भी कितनी ज्यादा रहम दिल है, जरा गौर करो मेरे भाइयों। हर कोई अपनी बेटी से मोहब्बत करता है, अपने बेटों से मोहब्बत करता है। कितनी मोहब्बत करता अंदाजा लगा लो, कभी मार के देखो पता चल जाएगा, कभी मार के देख लो पता चल जाएगा कितनी मोहब्बत है बाप को माँ को अपने बेटों और अपनी बेटियों से। कभी मारो तब पता चलेगा। मेरे भाइयों, नबी अकरम के सामने तीर लगता है और तीर लगने के बाद उनकी बेटी का हमल ज़ाय हो गया, बच्चा गिर गया और हजरत ज़ैनब का इंतकाल हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, खड़े हो गए। नबी अकरम ने कहा, हिबार, ओ हिबार हट जा, मेरी नजर से हट जा, मैंने तुम्हें आज मैंने माफ तो कर दिया है, क्योंकि ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन कोई किसी से बदला नहीं लेगा। और ये कहते हैं जो माफ करता है अल्लाह ताला उसको बहुत ज्यादा पसंद करता है, माफ करने वालों को अल्लाह ताला बहुत ज्यादा पसंद करता है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम तो ये बताता है, ये शिक्षा देता है, ये तालीम देता है, और नबी अकरम ने माफ करके लोगों को बता दिया और बता दिया कि माफ करने वाला सबसे बड़ा बहादुर है। और याद रखिए, अगर माफ नहीं कीजिएगा और अगर अल्लाह भी यही करने लगे तो कोई बचेगा? कोई बचेगा? कौन ऐसा आदमी जो पापी नहीं है, गुनहगार नहीं है? अल्लाह माफी नहीं करेगा तो गया, कहानी खत्म। कोरोना से हर कोई मर ही जाता, या कोरोना हो या ना हो, अगर कोई अल्लाह तबारक व तआला भी माफ करता है, पसंद करता है। हजरत आयशा ने सवाल किया था किसी मौके पे, हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन ने सवाल किया था अल्लाह के नबी से, क्या अल्लाह के नबी ये बताइए, अल्लाह के नबी ये बताइए, शबे कदर हो और उस रात के अंदर मैं कौन सी दुआ पढ़ूं, बताइए। नबी अकरम ने जवाब दिया था, आई मेरी बीवी आयशा, ये दुआ मांगा करो अल्लाह से, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवन तुहिब्बुल अफ़वा फ़अफ़ु अन्नी, आय अल्लाह तो माफी को पसंद करता है, इन्नका अफुवन तुहिब्बुल अफ़वा, तो माफ करने वाला और माफी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अल्लाह मुझे भी माफ कर दे, मैं भी गुनहगार हूँ, मैं भी खताकार हूँ, मैं भी मुजरिम हूँ। अगर तुमने अल्लाह से माफी मांग ली तो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह ताला लोगों के गुनाहों को माफ करके रहता है। मेरे भाइयों, शर्त यह कि तुम अल्लाह से माफी मांगा करो। आज माफी मांगेंगे अल्लाह से लोग, नमाज छोड़ दिया कोई फिक्र नहीं, गाली दे दी कोई फिक्र नहीं, जुल्म किया कोई फिक्र नहीं, बीवियों के साथ अत्याचार किया कोई फिक्र नहीं। देखा आपने उसको, वही आरिफ खान को जुल्म भी किया, और कैसा जुल्म, दहेज तो ले ही रहा था, डिमांड पे डिमांड तो कर ही रहा था, रोज मांग ही रहा था, और इतना ज्यादा जुल्म, बीवी बगल में है तब भी अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा है। कितना जुल्म है ये, औरतों से पूछिए, या आप ही अपने दिल के अंदर हाथ रख करके बताइए, आप हो और आपकी बीवी हो और आपकी बीवी अपने बॉयफ्रेंड से बातें करे तो आपको कैसा लगेगा?
कितना जुल्म है। मेरी बीवी मेरे ही सामने अपने बॉयफ्रेंड से बात नहीं करे, आप उसको जिंदा रहने दीजिएगा? क्या उस औरत को, उस लेडी को, खातून को, उस बीवी को जिंदा रहने दीजिएगा? आरिफ खान ने इतना बड़ा जुल्म किया। एक तो डिमांड भी रोजाना करता था और अपनी बीवी के सामने अपनी गर्लफ्रेंड से रोजाना बातें करता था और यही कहता था, इसको तो यहां से भगा दूंगा, तुझी से शादी की। ये कहता था रोजाना। जैसे अल्लाह को ये बर्दाश्त नहीं है कि बंदा मेरा खाए और बंदा किसी और का नाम ले, अल्लाह को बर्दाश्त नहीं। कभी फरमाया इमाम कायनात ने कि अल्लाह ताला सारे गुनाहों को तो माफ कर सकता है लेकिन शिर्क को माफ नहीं करेगा। रब ने फरमाया, आई मेरे बंदे तू सब कुछ कर लेना लेकिन शिर्क मत करना, ये पाप मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये कभी भी माफ नहीं करूंगा। तुम मेरा खाओ, मेरा पियो, मेरी जमीन के ऊपर चलो, मेरी दी हुई नियामतों का तुम फायदा उठाओ और किसी और से बेटा बेटी मांगो, किसी और के सामने तुम सजदा करो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। यही मामला मियाँ बीवी का है। बीवी भी बर्दाश्त नहीं करती है कि उसका शौहर उसके होते हुए किसी और लड़की से बातें करे, या शौहर इस बात को बर्दाश्त नहीं करता है कि उसकी बीवी उसके शौहर को होते हुए किसी और बॉयफ्रेंड से बातें करे, ये बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन आरिफ खान इतना बड़ा जालिम कि बीवी को इस तरीके से परेशान भी किया करता था, धक्के भी दिया करता था, मारता भी था। और जब बीवी ने बर्दाश्त न कर सकी, वही आयशा घर आई, अहमदाबाद के अंदर आई, अपने घर के अंदर आई और अहमदाबाद आने के बाद अपने बाप से ये सारी शिकायतें रखी और आरिफ को फोन करके कहने लगी, ओ आरिफ, ओ मेरे शौहर, ओ मेरे